बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और इजी चाइनीज़ चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। जो लोग चावल खाने के शौकीन हैं, ये परफेक्ट रेसिपी है उन लोगों के लिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगोने के लिए रख दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है, जिसके अंदर हम 1 कप तेल डालेंगे। 1 किलो चावल का इस्तेमाल करी हूँ, जिसके लिए 1 कप मैंने तेल डाला है। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब जब तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम सौटे कर लेंगे। अब प्याज हमारी सौटे हो गई है तो मैंने 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। साबुत ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं ये। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर लौंगे तकरीबन 2 से 3 अदद। साथ ही मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद बे लीव्स और 1 अदद मैंने बादियान का फूल भी शामिल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे हल्की आंच पे। देखिए प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना तो पूरे पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि फ़्रेश पीस के डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 6 अदद मिर्चों का पेस्ट शामिल मैंने किया है। अब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1 किलो चिकन, जो कि मैंने हड्डियों समेत ली है, ये शामिल कर देंगे हम। और इसको डाल के पिंक से वाइट हो जाने तक भूनेंगे। तो यहाँ पे चिकन हमारी पिंक से वाइट हो चुकी है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। और इसको डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से चिकन की हम भुनाई करेंगे। अब चिकन को मैंने इतना भून लिया है कि ये गोल्डन से कलर में आ चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक। तो घर में जो हड्डियाँ होती हैं चिकन की, जब हम बोनलेस करते हैं तो उसी का मैंने स्टॉक बना लिया था, ये मैंने शामिल कर दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसकी एक यखनी से तैयार कर लेंगे। तो इसको कर देते हैं कवर। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चिकन को हम गलने देंगे। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए। तो चिकन हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, जिनको इस तरह से काट लिया था, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 कप मटर डालेंगे हम फ्रेश वाली। अगर आपके पास मटर फ्रेश ना हो तो आप फ्रोज़न भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई गाजर शामिल कर दी है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। और अब हम सब्जियों को गला लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको गलने देंगे। तो कर दिया है कवर, चेक करेंगे 10 से 12 मिनट के बाद। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। सब्जियां हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। सोया सॉस मैं इसमें शामिल करी हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून ही। और अब हम डालेंगे इसके अंदर बंद गोभी। तो 1 कप मैंने बंद गोभी ले ली थी, जिसको रफली मोटा मोटा काट लिया था, ये मैंने शामिल कर दी है। मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई शिमला मिर्च। इसको भी डाल के मिक्स करेंगे। तो इसको आपने डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम भी चावल डालेंगे ना तो ये चावलों में ही गलती भी आ जाएगी और इसका कलर ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चावलों को, जिसको मैंने तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो दिया था। अब चावल डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। अब चावल डालने के बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल करी हूँ। तो 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों के अंदर पानी। तो 1 पोर के बराबर आपका पानी होना चाहिए, जिससे परफेक्ट खिले खिले राइस बनते हैं। तो चावल को मिक्स कर लिया है मैंने हल्के हाथों से। थोड़ी सी मैं इसमें और काली मिर्चों का पाउडर और नमक शामिल करी हूँ। नमक मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसको हम मैक्सिमम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर, चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को पकते हुए। तो देखें थोड़े से इसमें बबल्स दिख रहे हैं, मतलब पानी इसमें मौजूद है। हल्का सा मैंने इसको ऊपर नीचे किया है। और ये चावल थोड़े से अच्छी क्वालिटी के थे, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी प्याज का हरा वाला ये पार्ट। और अब हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो कर देते हैं इसको कवर। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम कवर करके पकाएंगे, जब तक कि ये चावल हमारे दम पे नहीं आ जाते।
अब चावलों को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दम लगा लिया है, तो खोल लेते हैं ऐसे और चेक कर लेते हैं। तो बड़ी प्यारी से इसमें खुशबू आ रही है और ये देखिए दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा। फोक की मदद से इसको मिक्स करेंगे और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत टेस्टी पुलाव की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।